हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, अभी आज से मैं स्टार्ट किया हूँ ज्योग्राफी भूगोल। तो रेलवे में मतलब कि पिछले 20 सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपके लिए सभी कलेक्ट करके जितने भी क्वेश्चन हैं आप तक पहुँचाऊँगा। तो अभी ये फ़िलहाल पार्ट 1 है और मैं इसका मतलब डेली वीडियो अपलोड करूँगा। और अभी तो फिलहाल इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में मैं इससे ज़्यादा भी कर सकता हूँ, 30, 40, 50, 60, 75 ऐसे करके मैं वीडियो बनाऊँगा। बट जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आप तक पहुँचा दूँगा, मतलब कि हर एक वीडियो अपलोड कर दूँगा, हर एक पार्ट। और ये बहुत ही सारे मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम्स में मतलब कि रेलवे के एग्ज़ाम हो या तो फिर अन्य एग्ज़ाम एसएससी के, तो ये बार बार ऐसे मतलब ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इसे मतलब आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, ये मतलब क्वेश्चन देखें इससे पहले एक चीज़ ये रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसे ऑन कर लीजिएगा। मैं भी रेलवे का मतलब प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, जिसमें मैं जीके जीएस का तो स्पेशली मतलब डेली वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में और बार बार जो पूछे जाते हैं। चलिए अभी हम लोग देखते हैं फिलहाल। तो पहला क्वेश्चन ये है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से, तिलहन से, सरसों से, मछली से। तो बताइए, श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो है दूध से। और मैं बता दूं कि 1970 में ऑपरेशन फ्लड नाम का एक मतलब अभियान चलाया गया था। और भारत को विश्व में दूध को सबसे बड़े मतलब उत्पादक बनाना था। ठीक है, यानी कि उत्पादक बनाने के लिए विश्व का सबसे बड़ा, तो ये ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था 1970 में। वैसे भी अभी भारत है सो दूध का उत्पादन करने में प्रथम है, तो उसी का आगे चलकर नाम पड़ा श्वेत क्रांति। और इनका जो जनक है मतलब कि श्वेत क्रांति का जो जनक है उनका नाम है वर्गीज कुरियन। तो कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे बोला जाता है, तो वर्गीज कुरियन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे हरित क्रांति के जनक पूछ दिया क्वेश्चन में। एम एस स्वामीनाथन, एपीजे अब्दुल कलाम, वर्गीज कुरियन, वाई सूरदर्शन। तो अभी जैसा कि मैं बताया कि वर्गीज कुरियन जो है ये दूध के मतलब श्वेत क्रांति के जनक बोले जाते हैं, तो ये तो नहीं होगा आंसर। तो इसका जो आंसर है हरित क्रांति का जो जनक बोले जाते हैं मतलब कहा जाता है जिनको, वो है एम एस स्वामीनाथन को। ठीक है, तो वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक बोला जाता है, आपको दोनों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मसालों की रानी किसे कहते हैं? गोल मिर्च को, इलायची को, लौंग को, हल्दी को। तो फ्रेंड्स, जो मसालों की रानी है, आप मतलब एक चीज़ और बता दूं कि जितने भी मतलब आप आंसर देने से पहले वीडियो पॉज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वेट नहीं कर रहा हूँ, तुरंत तुरंत आंसर बता दे रहा हूँ इस वजह से। तो मसालों की रानी बोला जाता है इलायची को, जिसे कार्डमम बोला जाता है इंग्लिश में। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि सात ताल झील किस राज्य में है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में। तो बताइए, ये जो सात ताल झील है ये है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जैसे देखिए आप नैनीताल, राकसताल, ये सब सारे सात ताल सब सारे उत्तराखंड में हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में, दिल्ली में, मेघालय में, जम्मू कश्मीर में। तो फ्रेंड्स, जो सहरिया जनजाति है यानी कि सहरिया ट्राइब, ये पाई जाती है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक भी आपको मतलब जो भी नहीं पता है आप उसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गंगा यमुना का संगम स्थल है, यानी कि जहाँ पे यमुना नदी गंगा में आके मिलती है उस जगह मतलब कहाँ पे मिलती है? आगरा में, इलाहाबाद में, अजमेर में, फिरोजाबाद में। तो जो यमुना नदी है वो गंगा में आके मिलती है इलाहाबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? 3329 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 3233 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। बताइए, जैसे भारत है तो यहाँ पे अगर ये नॉर्थ लें और ये ईस्ट लें, ठीक है, ईस्ट वेस्ट और ये साउथ, तो बताइए कि भारत का जो मतलब विस्तार है उत्तर से दक्षिण, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो है 3214 किलोमीटर। और अगर इधर का बात करें ईस्ट टू वेस्ट यानी कि पूरब से पश्चिम, तो वो है 2933 किलोमीटर। ये दोनों को आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में दोनों पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एस्किमो का घर किस चीज़ के बने होते हैं? बर्फ के, फूस के, लकड़ी के, पत्थर के। तो पहले तो एस्किमो क्या है? तो एस्किमो देखिए एक जनजाति है,
कैसे अभी सहरिया जनजाति पढ़े राजस्थान में, उसी प्रकार एस्किमो एक जनजाति है जो कि कनाडा व ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं, ठंडे स्थानों में ये रहते हैं, ठंडे प्रदेशों में। तो बताइए इनका जो घर है क्या चीज़ का बना होता है, तो आप जाहिर सी बात है कि आप थोड़ा अगर दिमाग लगा सकते हो तो ये आप याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो इनका जो घर है वो बर्फ़ के बने होते हैं, ठीक है, बर्फ़ के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि कुंटूर रेखा क्या दर्शाती है। समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को, बर्फ गिरने के समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा, सूर्य ताप की समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंटूर रेखा जो है वो देखिए दर्शाती है समुद्र तल से, ठीक है, समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को ये दर्शाती है कंटूर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। मणिपुर में है, हिमाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, कहाँ पे है। तो जो ये रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान है ये है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो, क्योंकि इससे, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है फ्रेंड्स बनाने में वीडियो, अगला वीडियो बनाने में। तो बताइए कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है। केरल का, उत्तर भारत का, आंध्र प्रदेश का, असम का। तो जो कथकली है ये केरल का लोक नृत्य है, और उत्तर भारत का जैसे भी मैं बताया, उत्तर भारत का जो है वो है कथक, उत्तर भारत का कथक है, और जो कथकली है वो है केरल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत का 28वां राज्य कौन सा है। छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, झारखंड है, गोरखालैंड है। बताइए, तो 28वां राज्य जो बना था भारत का वो बना था झारखंड, और ये कब बना था ये मैं बता दूं कि ये बना था 15 नवंबर को, 15 नवंबर 2000 को ये बना था, 15 नवंबर 2000, और ये बिहार से अलग होकर बना था झारखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। बिहार में है, कर्नाटक में है, पंजाब में है, हरियाणा में है। तो जो भाखड़ा नागल बांध परियोजना है, यानी कि भाखड़ा नागल बांध है, ये है पंजाब में है, और किस नदी पर है, तो ये है सतलज नदी पर, क्योंकि इसे भी आप याद रखिए, क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है, सतलज नदी पर, ठीक है, सतलज नदी पर ये है भाखड़ा नागल बांध। तो ये कहाँ पे है, पंजाब में है। अगला क्वेश्चन ये है कि चना किस फसल के अंतर्गत आता है। दलहन, तिलहन, खरीफ फसल, रेशेदार फसल। बताइए चना जो है वो कौन, मतलब कैसा फसल है। तो जो चना है वो है दलहन फसल है, आप तो खाते भी होंगे, चना दाल जरूर बनाते होंगे, तड़का वगैरह चना दाल का, तो ये दलहन है, ठीक है, ना कि तिलहन, खरीफ फसल, रेशेदार फसल, ये सब नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये हमारा कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। दिहांग, दिबांग, कोयना, सुबनसिरी। बताइए, तो अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है, और दिबांग और ये जो सुबनसिरी है ये ब्रह्मपुत्र नदी का, ये दोनों सहायक नदी है। और ये जो कोयना है, ये देखिए ये कोयना नदी है, सो महाराष्ट्र में बहती है, ओके, पश्चिमी घाट से निकलती है महाराष्ट्र में, उधर से महाराष्ट्र तरफ बहती है। अगला क्वेश्चन ये है कि वेदास जनजाति कहाँ निवास करती है। तो कनाडा में, टुंड्रा प्रदेश में, न्यूजीलैंड में, श्रीलंका में। बताइए ये जो वेदास जनजाति है ये कहाँ पे निवास करती है, कहाँ की जनजाति है, कहाँ की ट्राइब है। तो वेदास जनजाति जो है ये है श्रीलंका की ट्राइब है, यानी जनजाति है। अगला क्वेश्चन ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। ऐसे से क्वेश्चन आप देख के जिनको पहले से पता होगा उनको बोरिंग भी लग रहा होगा, बट मैं क्या करूं, जिनको नहीं पता है उनके लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है ऐसे सिंपल क्वेश्चन। तो कोई बात नहीं, आप भी देखें, रिपीट हो जाएगा आपका भी। तो बताइए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। असम में है, महाराष्ट्र में है, उत्तराखंड में, राजस्थान में। जल्दी से बताइए। तो ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये है उत्तराखंड में है, और इसका स्थापना हुआ था 1936 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है कि किकली नामक लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है। बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मतलब कि यंग लड़कियां, दो लड़की इसमें बेसिकली डांस करती हैं एक दूसरे को हाथों में हाथ डाल के। बताइए, तो किकली जो नामक लोक नृत्य है ये है
हरियाणा और पंजाब में ये लोक नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है और ये फीमेल के द्वारा, जैसा कि मैं बताया, यंग लड़कियां मतलब इस लोक नृत्य में भाग लेती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? चना के लिए, गन्ना के लिए, कपास के लिए, सरसों के लिए, बताइए। काली मिट्टी जो है वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है कपास के लिए। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी है, यानी कि बहुत ही उपयुक्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि लूनी नदी किस राज्य में बहती है? केरल में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, राजस्थान में, बताइए। तो ये जो लूनी नदी है ये कहाँ पे बहती है, किस राज्य में बहती है? और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है क्योंकि ये एक ऐसी नदी है जो कि मतलब किसी सागर या महासागर में नहीं गिरती है और ये मतलब लैंड में ही विलुप्त हो जाती है। तो ये बहती है राजस्थान में, ठीक है। और यह रावली पर्वत के निकट एक जगह है आना सागर, यहीं से निकलती है और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए यह सो कच्छ के रन में जाकर समा जाती है। तो ये भी क्वेश्चन रहता है कि लूनी नदी कहाँ पे गिरती है, तो बस ये आप वहाँ पे ऑप्शन रहेगा कच्छ की रन में, वहाँ पे, ठीक है। तो यानी समा जाती है, उसी में जाके विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में नहावा सेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो ये नहावा सेवा जो बंदरगाह है फ्रेंड्स, ये कहाँ पे है? तो ये है महाराष्ट्र के मुंबई के निकट स्थित है। ओके, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? बासपेरस, जिब्राल्टर जल संधि, डोबर, बेरिंग जल संधि, बताइए। यूरोप को, जैसे कि यूरोप को अफ्रीका से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो वो है जिब्राल्टर की जल संधि। मैं बता दूं कि जैसे यहाँ पे स्पेन है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्पेन है और इसी के पास यहाँ पे है मोरक्को। ओके, स्पेन के ही पास यहाँ पे मोरक्को है। तो और इधर देखेंगे कि आप ये फिर भूमध्य रेखा है, तो मतलब कि ऐसे से, तो यहाँ पे जो है ये जल संधि है, यहीं पे है सो अलग करती है यूरोप को, और इधर फिर अफ्रीका महादेश और इधर यूरोप महादेश, और ये भूमध्य सागर, इधर फिर एशिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप देख लेंगे इसे मैप में। बताइए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? नीलगिरी पर्वत, पंचमढ़ी, हिमालय पर्वत, अमरकंटक। कहाँ से नर्मदा निकलती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी निकलती है ये जो विंध्याचल पर्वत हैं वहीं से, मतलब कि विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से ये एक जगह है अमरकंटक, वहीं से है सो निकलती है। और इसका जो कुल लंबाई है नर्मदा नदी का वो है 1312 किलोमीटर, ठीक है। और ये कहाँ पे बहती है? ये पश्चिम में बहती है। सारी नदियाँ जितने भी हैं, नर्मदा और ताप्ती को छोड़ के सभी नदियाँ पूरब की ओर बहती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बट ये दो नदियाँ जो हैं ये पश्चिम की तरफ बहती हैं, अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि आसवान बांध किस नदी पर बना है? पद्मा नदी पर, अमेजन नदी पर, दजला नदी पर, नील नदी पर, बताइए। तो ये जो आसवान बांध है ये मिस्र में है और ये मतलब कि ये बांध है सो नील नदी पर है, ठीक है, मिस्र में नील नदी पर। लास्ट क्वेश्चन है ये, बताइए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बालाघाट में, मांडला में, छिंदवाड़ा में, गुवाहाटी में। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये जिला का नाम दिया गया है, जितने भी ऑप्शन है जिला का नाम दिया गया है, और मैं ऐसा इसलिए किया हूँ क्योंकि ये 2-3 बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं राज्य का नाम नहीं दिया। तो बताइए, आपको मतलब ऐसे भी याद रखना है, जिला का भी नाम याद रखना पड़ेगा, सोचिए। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है मांडला जिले में है, और कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में है, MP में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ओके, चलिए अब ये हमारा क्वेश्चन था 25। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। मैं आपके लिए डेली अभी भूगोल का यानी कि ज्योग्राफी का जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं मैं सारे आप तक पहुंचा दूंगा, सारे वीडियो मैं अपलोड करूंगा, चाहे जितना भी पार्ट हो जाए और चाहे जितना भी क्वेश्चन हो जाए, आपको भी याद करना है और मैं भी आपके लिए बस डेली वीडियो अपलोड करूंगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एक चीज़ और कि अपने दोस्तों लोगों को बताइए सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए मेरे चैनल को। और जो भी अभी वीडियो को देख रहे होंगे अगर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए भी डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, डेली आप तक वीडियो पहुँचा रहा हूँ, कभी 1-2 ऐसे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।